Students, this is your English lecture, and today we will start the poem Keeping Quiet. और इसके हम स्टेंजाज को एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 sec and not move our arms so much. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पॉइंट है वो बताता है कि हम सारी एक्टिविटी अपनी शांत करके जो बाहर के संसार से जुड़ी हुई है कैसे अपने अंदर के झांके, अपने आप को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना आत्मनिरीक्षण कैसे करें. तो कवि कहता है कि उसके लिए हम 12 तक गिनते हैं और सब कुछ शांत हो जाएगा. कहने का मतलब ये कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. और फिर वो कल्पना करता है कि अगर धरती पे, इमेजिन करो कि कोई भी लैंग्वेज ना बचे. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी एक भी लैंग्वेज में बात ना करे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और सभी जो है 1 सेकेंड के लिए खामोश हो जाएं, तो कैसा फील होगा. नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ तक कि हम अपने हाथ भी ना हिलाएं. इसके क्वेश्चन देखिए. नेम द पोएम एंड द पोइट. पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोइट का नाम है, द पोइट नेम इज पैब्लो नेरूदा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. व्हाई डज द पोइट आस्क अस टू काउंट 12. हमें वो कहता है कि 12 तक हम क्यों गिने. द पोइट आस्क अस टू काउंट 12 सो दैट वी कैन इन द मीन टाइम स्टॉप थिंकिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड टू टुक विद इन एंड एग्जामिन आवर सेल्स. कहता है कि और इतने समय में हम अपने आप को एग्जामिन भी कर लेंगे अगर हम बाहर की तरफ नहीं देखते हैं. 12 तक जब तक गिनेंगे और हम अपना आत्मनिरीक्षण कर लेंगे. वाई डज द पोइट वांट अस टू सस्पेंड आवर एक्टिविटी. कहता है कि हम सारी एक्टिविटी क्यों रोकें. ही वांट्स अस टू सस्पेंड आवर एक्टिविटी सो दैट वी कैन हैव टाइम फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. अगर एक्टिविटी रोक देंगे तभी हमारे पास जो है आत्मनिरीक्षण के लिए समय होगा. एक्सप्लेन वी विल कीप स्टिल. इस फ्रेज को आपको एक्सप्लेन करना है. बाय कीपिंग स्टिल द पोइट डज नॉट मीन द सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि सभी संसार बिल्कुल एक्टिविटी को बंद कर दो, आप निर्जीव हो जाओ. बाय कीपिंग स्टिल मीन्स टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. वो कहता है कि कीपिंग स्टिल का मतलब यहाँ पे है कि आप बाहरी संसार से कट हो जाओ. टू लुक विद इन एंड एग्जामिन आवर सेल्स. और हम क्या करें कि अपने आप को झांक के अंदर से देखें. वट डज द फ्रेज नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच मीन्स. इसका मतलब क्या है. इट मीन्स नॉट मेकिंग एनी फिजिकल मूवमेंट वाइल वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग. तो इसका मतलब है कि जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आत्मनिरीक्षण कर रहे हो, तो अपने हाथ पांव भी ना हिलाएं. सेकेंड स्टैंजा देखिए स्टूडेंट्स. इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, we would all be together in a sudden strangeness. तो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट करते हुए तो बहुत ही अद्भुत क्षण होगा, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना इंजन के शोर शराबे के. बिल्कुल एक अजीब, अचानक एक अजीब सा अद्भुत आपको क्षण महसूस होगा. सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन इसका भी वही है, सेम. सो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मोमेंट किसको कहा गया है. द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्सोटिक मोमेंट. तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने का जो मोमेंट है उसको जो है एक्सोटिक मोमेंट कहा गया है. थर्ड है हाउ शैल वी फील इन दिस मोमेंट. हम इस मोमेंट में कैसा फील करते हैं. वी शैल फील आवर सेल्फ एज वन विद अदर्स. हम इस मोमेंट में फील करेंगे कि एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे हो गए हैं. हाउ विल इट हेल्प द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड. और ये कैसे हेल्प करेगा व्यक्तिगत रूप से और सांसारिक रूप से. इट विल ब्रिंग पीस टू द इंडिविजुअल एज वेल एज टू द वर्ल्ड. तो संसार के साथ साथ ये व्यक्तिगत रूप से भी शांति प्रदान करेगा. तो ये आपका सेकंड स्टेंजा है. और अब इसमें थर्ड स्टेंजा पाइए. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars
wars with gases, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shed doing nothing. तो कवि इसमें कल्पना करता है, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं एक पल के लिए तो फिर संसार कैसा हो जाएगा। तो कहता है कि फिशरमैन जो कि सागरों में मछलियां पकड़ रहे हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं दिन रात बिना उसका परिणाम जाने, तो वो रुक जाएंगे। वो केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितनी की उनको जरूरत है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, वो भी अपने हाथों की ओर देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो किस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, कटे फटे हाथ हैं, वो लालची हो गए हैं, उन्हें अपनी शरीर की भी जो है चिंता नहीं है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो युद्ध में लगे हुए हैं, जो केमिकल वॉर्स में, वेपन वॉर्स में, और ऐसे युद्ध विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जिसमें विजय तो हो जाती है एक पक्ष की लेकिन जीवित कोई नहीं बचता फिर भी, वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ्स, वो सब इन सबको त्याग कर साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ इकट्ठे घूमेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग, जब वो कुछ नहीं कर रहे होंगे ऐसे पल में, तो उनको ये पल एहसास कराएगा कि हमें ये सब करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं वो सब गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ पोएम एंड पोएट, ये आप कर लेंगे। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन एंड वाई, तो क्या एक्सपेक्ट करता है फिशरमैन से और क्यों करता है वो। द नेम ऑफ, ही एक्सपेक्ट द फिशरमैन नॉट टू हार्म द वेल्स इन द कोल्ड सी, वो उम्मीद करता है कि फिशरमैन जो है वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, और जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या करेंगे। ही वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अपने जख्मी हाथों की ओर देखेंगे। व्हाट डज द फ्रेज हार्ट हैंड्स इम्प्लाई, हार्ट हैंड्स का मतलब क्या है यहाँ पे। इट इम्प्लाइज द डेंजर ऑफ बीइंग ग्रीडी एंड अनसेटिस्फाइड, ये दर्शाता है हमें कि हम लालची और असंतुष्ट हो जाएं तो उसका कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचे तब भी हम लगे रहते हैं उसमें, हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर को नुकसान हो गया है। What would be the effect of stillness on those who makes wars, और जो युद्ध में लगे हैं उनका क्या होगा फिर उस टाइम पे। They will stop making war and look upon all other not as their enemies but as their brothers, जो युद्ध में लगे हुए हैं वो उस टाइम पे इस एक्टिविटी को रोक देंगे और दूसरों को अपना शत्रु समझने की बजाय अपना भाई समझने लगेंगे। ये आपका थर्ड जो है पैसेज के जो है स्टेंजा के क्वेश्चन थे। अब फोर्थ देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैसेस, ये वही स्टेंजा है, रिपीट हुआ है। इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं बार बार। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए आप सिर्फ। व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स से क्या मतलब है। ग्रीन वॉर्स मीन्स फ्रेश वॉर्स काज्ड बाय मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो अभी हालात में जो वर्तमान में युद्ध चल रहे हैं ताज़ा ताज़ा, उनसे ग्रीन वॉर्स का मतलब है यहाँ पे। हाउ आर द वॉर्स फॉट, लड़ाइयाँ कैसे लड़ी गई। वार्स आर फॉट विद फैटल गैसेस एंड वेपन ऑफ फायरिंग, किससे लड़ी गई, फैटल गैसेस से और वेपन ऑफ फायरिंग से। पिक आउट द फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट अंडरलाइन एंड इनह्यूमिनिटी ऑफ वॉर, ऐसे फ्रेजेस को आपको अलग करना है इसमें से, उनको अंडरलाइन करना है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये इसका आंसर होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स, तो कैसे एक पोइट के अनुसार जो है एक आदमी जो है वो प्रेम से बिना लड़ाई के अपने भाईचारे के साथ जीना सीख सकता है, कैसे कर सकता है वो सब। बाय गिविंग अ लिटिल टाइम टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बस इतना ही करना है कि अपना आत्मनिरीक्षण करे थोड़े से टाइम में। मैन कैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वॉर्स एंड देयर
कैन स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर, कि वो फिर जो उसका युद्ध के प्रति आकर्षण है उससे बाहर निकल आएगा और वो अपने भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ भाइयों की तरह जीना शुरू कर देगा। ये आपका गाइज फोर्थ स्टैंजा था, इसमें आपके अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप फिफ्थ देखिए, वट आई वॉन्ट वुड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो कहता है कि कवि कि मेरी बात से कंफ्यूज ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी एक्टिविटी बंद कर दें आप और बिल्कुल निर्जीव हो जाएं, कुछ भी ना करें, कोई काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। उसका मतलब ये है कि कुछ क्षण के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे निर्जीव करने की बात कर रहा हूँ, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, तो मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो जीवन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरी मृत्यु से कोई डीलिंग नहीं है, मैं मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ और जीवन की समझ के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्टिविटी को रोक के आप संसार से एक बार अपने आप को अलग करके आप उसको समझ पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, ताकि आपको जीवन समझ में आए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो कहता है कि अगर हम एक बार भी ऐसे यूँ सिंगल एकाग्रचित होकर नहीं सोचेंगे और लाइफ को यूं अलग से नहीं जिएंगे, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ भी अगर नहीं मतलब करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद अगर ऐसी स्थिति हो तो एक बड़ी खामोशी जो है वो शायद हमारी उदासी को समाप्त कर सके, उसमें इंटरवीन कर सके, इंटरप्ट कर सके। अब इसके क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएम एंड द पोइट, ये तो सेम क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट वांट, पोइट क्या चाहता है। The poet wants us to stop and remain still for a second। तो कहता है कि हम सब कुछ रोक दें और एक क्षण के लिए शांत हो जाएं। He wants us to find a moment for quiet introspection। वो हमसे एक क्षण के लिए बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन चाहता है। With death, ये वर्ड मीनिंग छांटने आपने फोर्थ क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, विद हुम डज द पोइट वांट टू हैव नो डीलिंग, किसके साथ उसकी डीलिंग नहीं है। कहता है कि आई हैव, इसमें लाइन आई है आई वांट नो ट्रक विद डेथ, तो इसका मतलब ये है कि ही हैज़ नो डीलिंग विद डेथ, तो उसकी डेथ के साथ कोई डीलिंग नहीं है, यानी कि वो मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा है। फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड्स विच मीन्स द सेम। बिग का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूज। स्टैंजा में आपके ह्यूज वर्ड आया है, ह्यूज साइलेंस, तो ह्यूज जो है वो बिग का मीनिंग है। मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड के लिए आया है, तो आपको ये देखना है। हमने 5 स्टैंजा कर लिए हैं इसके। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जो हमें करने हैं इसमें से। मैं इसमें बता देता हूँ आपको, बाकी तो इसमें दिया हुआ है। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स द टोटल इनएक्टिविटी विद डेथ एंड डेथ, क्या कवि बिल्कुल कंप्लीटली निष्क्रियता और मृत्यु के पक्ष में है, उसकी बात कर रहा है। हमने पोएम पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, और ये भी देख लिया कि क्यों वो क्या किस चीज़ की बात कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। उदासी से मतलब क्या है यहाँ पे कवि का। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। इट इज़ द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। सैडनेस का मतलब ये क्या है कि हमारी उदासीनता से है कि जब हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते, अपने आप को टाइम ही नहीं देते हैं। दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। जो संसार की गतिविधियों में लगे रहते हैं वो अपने बारे में कभी समझ ही नहीं का, टाइम अपने आप को देते ही नहीं है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं अपने आप को। We can understand ourselves only if we stop all our activities for a few moments and do some quiet introspection। हम ऐसा तभी कर सकते हैं अपने आप को समझने का जो कार्य है कि जब हम सारी एक्टिविटीज़ को एक क्षण के लिए रोक दें और एक बार अपने अंदर झांक के देखें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आइडियाज डज पेब्लो नेरुदा वांट टू कन्वे इन हिज पोएम कीपिंग क्वाइट। ये तो हमारे पोएम में बार बार आ गया कि वो किस बात पे, इंट्रोस्पेक्शन पे जोर दे रहा है। ये इसके बारे में क्वेश्चन है कि वो आइडिया क्या कन्वे करता है, तो मेन क्वेश्चन है वैसे भी ये, ठीक है। और ये आपने करना है, इसकी हिंदी भी नीचे दी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट कॉल एन एक्सोटिक मोमेंट एंड व्हाई? एक्सोटिक मोमेंट किसको बोलता है? ये एक्सोटिक मोमेंट उसको बोलता है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उसके बारे में है, तो उसको इसने एक एक्सोटिक मोमेंट कहा है। ही कॉल्स एंड इट एक्सोटिक मोमेंट। और कहा क्यों है ही कॉल्स इट एक्सोटिक मोमेंट? बिकॉज इट विल गिव अस अ वेरी अनयूजुअल फीलिंग, क्योंकि ये हमें बहुत ही अद्भुत फीलिंग देगा, इसलिए इसको उसने एक्सोटिक मोमेंट कहा। वी शैल फील आवर सेल्फ एज वन विद ऑल अदर्स। तो हम अपने आप को दूसरों के साथ महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ। वी विल कम आउट ऑफ ऑल ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी तो हम लालच से, स्वार्थ से, निर्दयता से बाहर निकल आएंगे। क्रूअल्टी, निर्दयता, ठीक है ना। व्हाट डज द पोइट से अबाउट फिशरमैन? फिशरमैन के बारे में क्या कहता है वो यहाँ पे? द पोइट्स कॉल द मोमेंट क्वाइट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सोटिक मोमेंट। वो एक्सोटिक मोमेंट कहता है, ही सेज दैट इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ फिशरमैन। कहता है कि इस एक्सोटिक मोमेंट में उनका जो फिशरमैन का दृष्टिकोण है वो भी चेंज हो जाएगा। दे वुड नो लॉन्गर हार्म वेल्स आउट ऑफ देयर ग्रीड। तो अपने लालच के कारण वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे वुड फिश ओनली एज मच एज दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल। केवल उतनी ही मछलियां पकड़ेंगे जितने उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। गाइस, यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने जितने ही किए हैं आज के डेट में, और आप यही करके लेके आएंगे। बाकी का पार्ट हम कल करेंगे इसमें। थैंक यू।